व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना सालिक भागलपुरी साहब की मोहब्बत और कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मिंबरान हज़रात की मोहब्बत और रानीगंज हरीपुर के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नज़रों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले बड़ी अछूती, बड़ी प्यारी नात शरीफ मौलाना मुबारक साहब की ज़बानी मुबारक नाते पाक आपने सुन ली। इनकी आवाज़ भी मुबारक, अंदाज भी मुबारक, कलाम भी मुबारक और माशाअल्लाह ये खुद भी मुबारक हैं। इसीलिए मैं इन्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये महीना मेराज शरीफ का है। किसका महीना है? तो जैसा महीना वैसी तकरीर। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, लेकिन मेरा मामूल है जैसा महीना वैसी तकरीर। यह मेराज शरीफ का महीना चल रहा है। इसी महीने की 27वीं शब को मेरे आका को मेराज नसीब हुई। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी की मेराज जिस्मानी है या रूहानी है। मेरे नबी की मेराज जिस्मानी है या रूहानी, मतलब जागने की हालत में है कि सपने की हालत में है। पहली बात तो ये बयान करूंगा। दूसरी बात ये बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से वापिस आए, अल्लाह ताला को कितने करीब से देखा, ये बात भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बयान करना चाहूंगा कि 5 वक्ता नमाज हम लोगों पर फर्ज हुई मेराज शरीफ की रात में। 5 वक्ता नमाज हम लोगों पर फर्ज हुई मेराज शरीफ की रात में। तो मेराज शरीफ से पहले मुसलमान नमाज पढ़ते थे या नहीं? अगर पढ़ते थे तो कौन कौन सी नमाज है? 3 बातें हो गई। चौथी बात यह बयान करना चाहूंगा कि हम लोग घर पर 4 रकत वाली नमाज को पूरी पढ़ते हैं, मगर जब सफर में निकलते हैं तो उसको कसर यानी 50 पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? 4 बातें। 5वीं बात यह बताना चाहूंगा कि सुननो नवाफिल वित्र की तमाम रकतों में क़िराअत फर्ज है, मगर फर्ज की सिर्फ 2 ही रकत में क़िराअत क्यों फर्ज है? वजह क्या है? ये सिर्फ चंद बातें मेराज शरीफ से मुताल्लिक और इससे वाबिस्ता जो बातें हैं मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरी तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो उन्हें अदब से बैठाइए,
ताकि जलसा खराब ना हो। और हमारी माँ बहन आप लोग भी चुपचाप बैठिए, और हमारे उलमा अगर आपको मौका है तो आप भी बैठ सकते हैं, वरना अगर खाना नहीं खाया है तो खाना खाने की इजाजत है। मैंने जितनी चीजों का वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी, सिर्फ हदीस और उसका मतलब। इंशाअल्लाह फिर कभी आया आप जैसा कहोगे वैसा बोलूंगा। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शही बज़्मे जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े मैशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद पेश करे। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने इशारा करके माइक वाले को कह दिया अब कुछ नहीं करना है, वरना कहीं इतना साफ कर दिया कि हम ही साफ हो जाए, है कि नहीं। तो अब आप हाथ को बिल्कुल बचा के रखिए। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो शेर मुलायदा फरमाए। सरकार आला हजरत फरमाते हैं अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और यह भी शेर सुनिए, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और मेरे कलाम का एक टुकड़ा मुलाहिजा फरमाएं। मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। हरिपुर के हरे रंग में रंगे हुए बाशोर मुसलमान, बिल्कुल अदब से बैठो। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को सुन लिया, दिल में बसा लिया, तो कोई बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को आप सुन ले। मैं किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस और उसका मतलब बयान करता हूं। अभी मैंने 15वां पारा रूकू नंबर 1 आयत नंबर 1, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर अदब से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से। मस्जिद हराम क्या है? काबा शरीफ। बोलो, कुरान ने काबा ही को मस्जिद हराम कहा है। फवल्ले वजह का शतरल मस्जिदिल हराम। तो इधर देखिए, यहां मस्जिद हराम से मुराद काबा है और मस्जिद अक्सा से मुराद बैतुल मुक़द्दस है। दोनों में फासला कितना है आपको मालूम है? 40 दिन आदमी चलेगा तब जाकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचेगा। अगर काबा से बैतुल मुक़द्दस जाना चाहे तो 40 दिन का रास्ता है। आप जाए तो भी 40 दिन लगेगा, मैं जाऊं तो भी 40 दिन लगेगा, मौलाना सालिक जाए तो भी 40 दिन लगेगा,
मुफ्ती औरंगजेब साहब जाए तो भी 40 दिन लगेगा। 40 दिन का रास्ता है। मेरी तरफ देखिए, जो काबा से लेकर बैतुल मुकद्दस तक 40 दिन का रास्ता है। मेरे रसूल ने उस रास्ते को मेराज की रात में एक पल में तय करके दिखा दिया, एक लम्हे में तय करके दिखा दिया। ये मेरे रसूल की शान है। इधर देखिए, जो बात आम आदमी के बस में नहीं, जो चीज आम आदमी ना कर सके, वो काम मेरे रसूल की कुदरत में है। अल्लाह ने वो मेरे रसूल को कुदरत और ताकत दी है कि मेरे रसूल ने 40 दिन के रास्ता को एक पल में तय करके दिखा दिया। मेरी तरफ देखिए, मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई। जोर से बोलो, मेराज शरीफ तो सारे पैगंबरों को हुई। हजरत आदम ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। नूह ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। मूसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। ईसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों ने अल्लाह को देखा, सबों ने ख्वाब में देखा। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो, मुस्तफा की ताकत और कुदरत देखो, मुस्तफा की महबूबियत देखो। मेरे रसूल ने, मेरे मुस्तफा ने अल्लाह को 33 मरतबा ख्वाब में देखा और 1 मरतबा अर्श-ए आज़म पर जाकर देखा। सुभान अल्लाह। ये है मेरे रसूल की शान। मेरे रसूल ने अल्लाह ताला को टोटल 34 मरतबा देखा। कितनी मरतबा? जोर से बोलो। टोटल 34 मरतबा देखा। 33 मरतबा, 33 मरतबा सपने में देखा और 1 मरतबा हालते बेदारी में अर्श-ए आज़म पर पहुंच कर देखा। ये मेरे आका की शान है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरे नबी की मेराज सपने में है। अरे बोलो, कुछ लोग कहते हैं मेरे नबी की मेराज सपने में है, हालत बेदारी में नहीं है। सपने में वो कहते हैं जो अपने में नहीं है, और जो अपने में है वो कहते हैं सपने में नहीं है बल्कि हालत बेदारी में है। इधर देखिए, पहले मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहूंगा कि मेरे नबी की मेराज सपने में नहीं बल्कि हालत बेदारी में है। फिर जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक आपको हदीस सुनाऊंगा। लेकिन बाबू लोग उठ के जाना नहीं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं अपने रंग में खिताब करूं तो आप बिल्कुल अदब से बैठें, होश में बैठें। पहले वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी की मेराज हालत बेदारी में है, सपने में नहीं, ख्वाब में नहीं है। अगर वो हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबू हदीसिल इसरा सफ़ा नंबर 548 अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश क़ुमतु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतुल मुक़द्दस फतफ़िक़तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनज़ुरु इलैही। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप मेरा रंग बनाइए ताकि मैं अच्छे रंग में हदीस सुना सकूं। और माइक वाले आप डिस्टर्ब मत करो, आवाज कम बेश नहीं, जो चीज जैसे है उसको उसी हाल पर छोड़ दिया जाए। मेरी तरफ देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 548। गलत साबित करने पर मुंह में जितना पैसा आए उतना इनाम मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि सपने में है वो इस हदीस पर गौर करे। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर बोलो 1 पेज नंबर 548 पर यह हदीस मौजूद है। हजरत जाबिर कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब मैंने मेराज का वाकया सहाबा से बयान किया, लोगों से बयान किया, लोगों के दरमियान बयान किया, तो जैसे मेरे सहाबा ने सुना,
सबों ने मान लिया। सिद्दीक़ अकबर ने कहा आमन्ना, उमर ने कहा आमन्ना, उस्मान ने कहा आमन्ना, अली ने कहा आमन्ना, सारे सहाबा ने कहा आमन्ना। लेकिन अबू जहल को खुजली होने लगी, उतबा को खुजली होने लगी, शैबा को खुजली होने लगी। जितने भी सरदाराने मक्का थे, जितने भी कुफारे मक्का थे, वो सब मेरे सरकार का मजाक उड़ाने लगे। चारों तरफ से घेर लिया, कहा ए मोहम्मद, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि तुम मेरे सामने मौजूद हो, कहीं गए भी नहीं, और 40 दिन के रास्ता को तुमने एक रात में तय कर लिया। ये बात बोलो झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुस्तफा फरमाते हैं सारे काफिरों ने मुझको घेर लिया, और घेरने के बाद मुझसे निशानी पूछने लगे, मुझसे निशानी पूछने लगे कि अगर तुम बैतुल मुकद्दस गए तो बताओ बैतुल मुकद्दस में दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी है, जीने कितने हैं, फला चीज कैसी है, फला चीज कैसी है। बैतुल मुकद्दस की निशानी पूछने लगे। मुस्तफा फरमाते हैं कि जब उन लोगों ने बैतुल मुकद्दस की निशानी पूछना शुरू किया तो उस वक्त मैं मकामे हिज्र में था। अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को रोशन फरमा दिया, बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। मैं बैतुल मुकद्दस को देखता चला गया और उनको हर निशानी बताता चला गया। ये है मेरे रसूल की शान। इधर देखिए, एक बात बताइए, सीने पर हाथ रखकर बताइए, अगर आप बीवी से ये कहें आज मैं आसमान में उड़ रहा था, अगर आप बीवी से ये कहें कि आज मैं आसमान में उड़ रहा था, तो क्या बीवी झुठलाएगी? अरे बोलो, बीवी झुठलाएगी? अगर आप ये कहें कि मैं सपने में आसमान में उड़ रहा था, तो बोलो बीवी झुठलाएगी? नहीं झुठलाएगी। बीवी कहेगी मैं भी आसमान में उड़ रही थी। अरे जोर से बोलो, क्योंकि सपने में ऐसा होता है, आदमी आसमान में जाकर उड़ता है, चांद पर चला जाता है, समंदर में चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, लेकिन आंख खुलती है तो देखता है अपने बिस्तर पे हूं। तो सपने में आना जाना अमेरिका कमाल की बात नहीं है, चीन जाना आना कमाल की बात नहीं है, आसमान पर आना जाना कमाल की बात नहीं है, क्योंकि सपने में ऐसा मुमकिन है। और सपने की बात को कोई झुठलाता नहीं है, क्योंकि सपने में ऐसा होता है। मेरी तरफ देखिए, मेरे मुस्तफा की मेराज को काफिरों ने झुठलाया। इसलिए झुठलाया कि सपने की बात नहीं थी, हालत बेदारी की बात थी। अगर सपने की बात होती तो वो लोग कभी नहीं झुठलाते। तो उनका झुठलाना इस बात की दलील है कि सपने में नहीं, हालत बेदारी में है। ये तो एक हदीस मैंने आपको सुनाई है। जो लोग कहते हैं कि सपने में, वो इस हदीस का जवाब दे, उनकी नानी मर जाएगी। जवाब नहीं दे सकते हैं। अभी तो आपने एक हदीस सुनी है, इजाजत दीजिए तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाता हूं। बाबू लोग सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 550 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फी क़ौलिही तआला वमा जअलना अर्रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास इल्ला फितनतल लिन्नास क़ाल हिया रुयाइन उरीहा रसूलुल्लाह लैलतन इला बैतिल मुक़द्दस। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में अपने नबी को जलवा दिखाने की बात की है। वो जलवा सपने में नहीं बल्कि हालत बेदारी में है। अल्लाह ने इस आयत में अपने नबी को जलवा दिखाने की बात की है। वो जलवा सपने में नहीं बल्कि जोर से बोलो हालत बेदारी में है। मुस्तफा ने अल्लाह को जागते हुए अर्शे आजम पर आपने जाकर देखा।
ये मेरे नबी की शान है। ये मेराज शरीफ का महीना चल रहा है, बिल्कुल अदब से बैठिए। मैंने 2 हदीस सुना दी। जो लोग कहते हैं कि सपने में है, उनसे कहिए तौबा करो तौबा। तुमको खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, गुंडों के खिलाफ बोलो, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, लेकिन तुमसे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है कि तुम नबी के खिलाफ बोलते हो। याद रखो, जहां रहो नबी की तारीफ करो, नबी पर सलाम पढ़ो, नबी पर दरूद पढ़ो, नबी का जिक्र करो, ताकि दुनिया कहे कि वाकई ये नबी का सच्चा गुलाम है, नबी का वफादार गुलाम है। अब इजाजत दीजिए तो मैं आपको जल्दी जल्दी वो हदीस सुनाऊं कि मेरे नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से आए। इधर देखिए, ये हदीस बहुत लंबी है, कहे बोलो बहुत लंबी है, लेकिन अगर एक सांस में पढ़ूंगा तो हो सकता है आप थक जाए। इस हदीस को मैं 3 टुकड़ा करके पढ़ूंगा। जल्दी बोलो, इस हदीस को मैं इस हदीस को 3 टुकड़ा करके पढ़ूंगा। आप बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। पहला टुकड़ा सुनिए, दूसरा टुकड़ा सुनिए, तीसरा फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक अपनी बातें कंप्लीट करूंगा। इजाजत है तो मैं पहला टुकड़ा सुनाऊं। याद रखिए, बहुत लंबी हदीस है, सारा मजमा। अगर हदीस सुनना चाहता है बाबू लोग तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबुन फिल मेराज, सफ़ा नंबर 548, 49, 50 पर ये हदीस मौजूद है। पहला टुकड़ा सुनिए। अन अनस इब्ने मालिक, अन मालिक इब्ने साहसाता, अन्न नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अल-लैलत उसरिया बिही बैनमा अना फिल हकीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा तानी आतिन फशक्कमा बैन हाज़िही इला हाज़िही, यानी मिन सुग़रति नहरिही इला शेरतिही फस्तख़रजा क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फ़ग़ुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फ़ी रिवायतिन उख़रा सुम्मा गुसिलल बत्नु बिमाइ ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमाना व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बग़ली व फ़ौक़ल हिमारि अबियज़ युक़ालु लहुल बुराक़ यज़उ ख़त्वहु इंदा अक़सा तरफ़िही फ़हुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये पहला टुकड़ा मैंने आपको सुनाया। इजाजत है, जब कोई जलसे में या स्टेज पर इधर उधर करता है तो मैं डगमगाने लगता हूं, इसलिए इधर उधर ना हो, चुपचाप से बैठिए ताकि मैं डगमगाऊं नहीं। मैंने आपको जो हदीस सुनाई 3 पेज पर है, लेकिन पहला टुकड़ा सुनाया। मतलब सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मैंने मेराज का वाक़या मेरे नबी ने इस तरह बयान किया। किस तरह? सुनिए। जिस रात मुझे मेराज हुई, नबी फरमाते जिस रात मुझे मेराज हुई, एक रिवायत में है कि मैं काबा के पास था, और दूसरी रिवायत में है कि मैं शेबे अबी तालिब में था, तीसरी रिवायत में है कि मैं मकामे हिज्र में था, चौथी रिवायत में है कि मैं उम्मे हानी के घर में था। मशहूर यही है, मेरे नबी उम्मे हानी के घर में आराम फरमाते। इधर देखिए, अचानक जिब्रील आए, मेरे नबी के सीने को चाक किया, ऑपरेशन किया, दिल को निकाला, जमजम के पानी से धोया। नबी फरमाते उसके बाद मैंने क्या देखा, आसमान से एक बहुत बड़ा तश्त उतारा गया, उसमें ईमान और हिकमत भरा था। जिब्रील ने उस ईमान और हिकमत को मेरे दिल में डाल दिया और दिल को सीने में डालकर बंद कर दिया, फिर ऊपर से मोहर लगा दी।
उसके बाद क्या हुआ दूसरे नंबर पर सुनिए, दूसरे नंबर पर यह हुआ, नबी फरमाते हैं कुछ लम्हा बाद मैंने क्या देखा, हजरत जिब्रील एक जानवर लेकर हाजिर हुए, बड़ा हसीनो जमील, खच्चर से छोटा, गधे से बड़ा, सफेद रंग का था, उसे बुर्राक कहा जाता है। उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहां पे नजर की इंतहा होती वहां पे पहला कदम पड़ता, पहला टांप पड़ता। नबी फरमाते हैं जिब्रील ने मुझको दूल्हा बनाया, दूल्हा बनाकर बुर्राक पर बैठाया, लगाम पकड़े और मुझे बैतुल मुकद्दस लेकर चले। जैसे वहां पहुंचा मैंने क्या देखा, जितने अंबिया हैं सब हाजिर है, आदम भी हाजिर है, नूह भी हाजिर है, इब्राहिम भी हाजिर है, 1,24,000 कमोबेश पैगंबर सब बैतुल मुकद्दस में मौजूद है। सामने मुसल्ला लगा है, जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, मुसल्ला पर बढ़ा दिया, कहने लगे ए अल्लाह के महबूब, सबकी नमाज आप पढ़ाएंगे ताकि सबको मालूम हो जाए हमारा इमाम कौन है। मेरे नबी ने सारे नबियों को 2 रकत नमाज पढ़ाई। गौर से सुनिए, नमाज पढ़ाने के बाद इधर देखिए, नबी फरमाते हैं मैंने सलाम फेरा, जैसे सलाम फेरा तो मैं क्या देखता हूं, अब कोई नबी वहां मौजूद नहीं है। अल्लाह ने सारे नबियों से कहा ऐ नबियों की जमात, मेरा महबूब आ रहा है, नमाज पढ़ चुके तुम मेरे महबूब से पहले आसमानों पर पहुंच जाओ ताकि मेरे महबूब का इस्तकबाल किया जाए, मेरे महबूब का खैर मकदम किया जाए, मेरे महबूब का वेलकम किया जाए। नबी फरमाते हैं अब मैं बैतुल मुकद्दस से आगे बढ़ा। अब कैसे आगे बढ़ा, दूसरा टुकड़ा सुनिए, इजाजत है तो मैं सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अदब से बैठ के सुनिए, मेरे बाद आपको दस्तार बंदी देखनी है और माशाअल्लाह बच्चों को दुआएं भी देनी है, नातिया कलाम भी सुनना है। अभी तो सबको मौका नहीं मिला है, इश्तियाक रहबर साहब भी बाकी हैं, अयूब शबनम साहब भी, और भी दीगर लोग बाकी हैं, आपको सबको सुनना है। इजाजत है तो मैं आपको दूसरा टुकड़ा सुनाऊं, लेकिन दूसरा टुकड़ा थोड़ा लंबा है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे जोर से बोलो, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम फंतलका बी जिब्राइल हत्ता अतस्समा अद्दुनिया फस्तफ्तहा कीला मन हाजा काला जिब्राइल कीला व मम्माक काला मुहम्मद कीला वक़द उरसिला इलै काला नाम कीला मरहबन बिही फनिमल मजीओ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा फीहा आदम काला हाज़ा अबूका आदम फसल्लिम अलैह फसल्लमतु अलैह फरद्दस सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सैद बी हत्ता अतस समा अस्सानिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला वक़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिमल मजीओ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यहया व ईसा वहुमा इब्ना खाला काला हाज़ा यहया व हाज़ा ईसा फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्दा सुम्मा काला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सैद बी हत्ता अतस्समा अस्सालिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला वक़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिमल मजीओ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यूसुफ क़ाला हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सैद बी हत्ता अतस्समा अर्राबिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला वक़द
लक़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फ़निअमल मजीउ जाअ फ़क़ुतिया फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा इदरीस क़ाल हाज़ा इदरीसु फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु अलैहि फ़रद्द अस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी अस्सालिह वन नबी अस्सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अता अस्समा अल ख़ामिसा फ़स्तफ़्तह क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राईल क़ील व मन माक क़ाल मुहम्मद क़ील वक़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फ़निअमल मजीउ जाअ फ़क़ुतिया फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा हारून क़ाल हाज़ा हारून फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु अलैहि फ़रद्द अस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी अस्सालिह वन नबी अस्सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अता अस्समा अस्सादिसा फ़स्तफ़्तह क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राईल क़ील व मन माक क़ाल मुहम्मद क़ील वक़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फ़निअमल मजीउ जाअ फ़क़ुतिया फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा मूसा क़ाल हाज़ा मूसा फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु अलैहि फ़रद्द अस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी अस्सालिह वन नबी अस्सालिह फ़लम्मा जावज़तु फ़बका फ़क़ाल मा युबकीका फ़क़ाल अबकी लिअन्न ग़ुलामन बुइसा बादी यदख़ुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सरु मिम्मन यदख़ुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सअद बी हत्ता अता अस्समा अस्साबिया फ़स्तफ़्तह क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राईल क़ील व मन माक क़ाल मुहम्मद क़ील वक़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फ़निअमल मजीउ जाअ फ़क़ुतिया फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा इब्राहीम क़ाल हाज़ा अबूका इब्राहीम फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु अलैहि फ़रद्द अस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्नि अस्सालिह वन नबी अस्सालिह सुम्मा रुफ़िअतु इला सिदरतिल मुंतहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये थोड़ी लंबी हदीस थी, इधर देखिए हदीस बड़ी लंबी, लेकिन मैंने पहला टुकड़ा थोड़ा शॉर्ट में सुनाया, दूसरा टुकड़ा थोड़ा लंबा। इधर देखिए पढ़ने को मैंने पूरी हदीस, अभी एक टुकड़ा और बाकी है। इधर देखिए जल्दी जल्दी सुनिए। हदीस इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि बेईमानों को पता चल जाए कि सुन्नी जो बोलता है वो हक बोलता है। ये लोग उर्दू की किताब चौक चौराहा पर लेकर, इधर देखिए उर्दू वाली तर्जमा वाली, लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो तर्जमा बोलता है। तर्जमा बोलो, उनको लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये हदीस बोल रहा है कि अपनी तरफ से खबीस बोल रहा है। अरे बोलो, लेकिन मौलाना रब्बानी जैसा हदीस में देखता है पूरी इबारत पढ़ के सुनाता है ताकि लोगों को पता चले हक क्या है। इजाजत है? अब मैं आपको दूसरा टुकड़ा का मतलब सुनाता हूं। नबी कहां गए? जल्दी बोलो। बैतुल मुकद्दस। अब बैतुल मुकद्दस से कहां गए? जल्दी बोलो। पहले आसमान पर। अब उड़ान, बुर्राक ने अपनी उड़ान भरी। कहां पहुंचा बुर्राक? कहां पहुंचा? जोर से बोलो। पहले आसमान पर। अब गौर से सुनिए, मजेदार। इधर देखिए नबी फरमाते हैं कि मैं पहले आसमान पर पहुंचा। कहां पहुंचा? जोर से बोलो। पहले आसमान पर पहुंचा, वहां दरवाजा बंद था, वहां दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं दरवाजा खोलिए, बुलाया गया है। इतना सुनना था, पहले आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। आए अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो।
इधर देखिए, नबी फरमाते हैं मैं पहले आसमान पर पहुंचा। जैसे पहले आसमान पर पहुंचा तो मैंने देखा एक लंबे कद वाले बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। जिब्रील ने कहा ये अल्लाह के नबी, ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए, नबी फरमाते हैं हजरते आदम खड़े हो गए, मुझको गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं अब मैं पहले आसमान से दूसरे आसमान पर पहुंचा। जल्दी जल्दी सुनिए, जल्दी जल्दी। दूसरे आसमान पर पहुंचा तो वहां मैंने देखा वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने खटखटाया, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, दूसरे आसमान का भी दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी मरहबा 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 मरहबा, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं जैसे मैं दूसरे आसमान में पहुंचा तो मैंने देखा दो बुजुर्ग एक साथ बैठे हुए, दो बुजुर्ग एक साथ बैठे हुए। हजरत जिब्रील ने कहा ये अल्लाह के नबी, ये हजरत यहया और ये हजरत ईसा, ये दोनों खालाजाद भाई हैं, इन दोनों को सलाम कीजिए। मेरे नबी फरमाते मैंने दोनों को सलाम किया, दोनों खड़े हो गए और मुझको गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में मुझसे कहने लगे ऐ मेरे नेक भाई, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, आपका आना मुबारक हो। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं अब मैं तीसरे आसमान पर पहुंचा। जल्दी जल्दी सुनिए, अब मैं तीसरे आसमान पर पहुंचा। उसी शान के साथ हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई, उन्होंने भी खूब दुआएं दी, मेरा इस्तकबाल किया। फिर मैं चौथे आसमान पर पहुंचा, उसी शान के साथ हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, उन्होंने खूब दुआएं दी और मेरा इस्तकबाल किया। पांचवें आसमान पर पहुंचा, हजरत हारून से मुलाकात हुई, उन्होंने खूब दुआएं दी और उसी शान के साथ मेरा इस्तकबाल किया। छठवें आसमान पर पहुंचा तो मूसा से मुलाकात हुई। जैसे मूसा ने मुझे देखा, गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी, मेरा इस्तकबाल किया। लेकिन मजे की बात सुनिए, जैसे नबी फरमाते कि मूसा के पास से जैसे मैं आगे बढ़ा, मूसा रोने लगे, मूसा रोने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। गैब से आवाज आई ऐ मूसा क्यों रो रहे हो? ऐ मूसा क्यों रो रहे हो? वजह क्या है? हजरत मूसा ने कहा अब कीले अन्न गुलाम बोएसाबादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सरो मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती। हजरत मूसा ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये नबी बड़े खुश नसीब है, इनकी उम्मत बहुत खुश नसीब है, इनकी खुश नसीबी पर मैं नाज कर रहा हूं, इनकी उम्मत की खुश नसीबी पर नाज कर रहा हूं। ये नबी दुनिया में गए सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में, इनकी उम्मत सबसे बाद में गई, लेकिन अपने नबी की बातों को मानकर वो
हक अदा किया, अपने नबी के साथ वो वफादारी दिखाई, वो मकाम हासिल किया कि जो मकाम किसी नबी की उम्मत को हासिल ना हुआ। जितने नबी दुनिया में आए सबकी उम्मत कम तादाद में जन्नत में जाएगी, मगर इनकी उम्मत ज्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होगी। हजरत मूसा ने मेराज की रात कहा, इधर देखिए कि मोहम्मद बड़े खुश नसीब, इनकी उम्मत बड़ी खुश नसीब कि गई तो सबसे बाद में, मगर जन्नत में ज्यादा तादाद में दाखिल होगी, और शान ये होगी कि सबसे पहले दाखिल होगी। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं अब मैं 7वें आसमान पर पहुंचा। जल्दी जल्दी सुनिए, क्योंकि आपको मेरी तकरीर भी सुननी है, दस्तार बंदी भी देखनी है, और मेरे बाद भी तकरीर सुननी है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? नबी कहां पहुंचे? जल्दी बोलो। 7वें आसमान पर। जैसे 7वें आसमान पर पहुंचे, दरवाजा बंद था। सबसे बड़ा दरवाजा 7वें आसमान का दरवाजा बंद था। नबी ने हजरत जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हो। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, 7वें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। इधर देखिए, नबी फरमाते जैसे मैं 7वें आसमान में पहुंचा, अचानक मैंने देखा एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए। किससे टेक लगाकर? जोर से बोलो। बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए। बच्चे को बैठाइए। बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। इधर देखिए, बैतुल मामूर क्या चीज है आपको पता है? नहीं मालूम होगा। इधर देखिए, अगर मालूम है तो बर्दाश्त कीजिए, और नहीं मालूम है तो इल्म में इजाफा कीजिए। बैतुल मामूर, इधर देखिए, जैसे हम लोगों का किबला काबा शरीफ है। और बोलो, हम लोगों का किबला क्या है? काबा शरीफ। जमीन पर जितने जिन्नात आबाद हैं, इंसान आबाद हैं, जितने फरिश्ते आबाद हैं, सबका किबला क्या है? जोर से बोलो। काबा शरीफ। और आसमान पर जितने फरिश्ते हैं, उनका किबला बैतुल मामूर शरीफ है। बिल्कुल आमने सामने। अगर बिलफर्ज ऊपर से कोई चीज गिराई जाए तो काबा की छत पर गिरे। बिल्कुल काबा के आमने सामने बैतुल मामूर शरीफ है। हजरत इधर देखिए, मेरे नबी फरमाते हैं मैंने देखा एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए। हजरत जिब्रील ने कहा, सुनिए, हजरत जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी, ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ये आपके अब्बा, आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। वो इस्तिकबाल में खड़े हो गए, मुझको गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी, और मेरे इस्तिकबाल में कहने लगे, ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। नबी कहां पहुंच गए? जल्दी बोलो। 7वें आसमान पर। एक चीज और बता दूं, सुनिए, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर शरीफ है, और 7वें आसमान पर जन्नत भी है, 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा भी है, और 7वें आसमान पर अर्शे आजम भी है, 7वें आसमान पर लौहे महफूज है। सब 7वें आसमान पर है, मगर सबका मकाम अलग अलग है। नबी फरमाते हैं अब जिब्रील मुझको कहां ले गए? सिदरतुल मुंतहा। कहां ले गए? जोर से बोलो। सिदरतुल मुंतहा। जैसे सिदरतुल मुंतहा पर गया, जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी,
अब आप आगे जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। आज तक इस सिदरा के आगे मीकाइल ना जा सके, इसराफील ना जा सके, इजराइल ना जा सके, कोई और फरिश्ता ना जा सका, आपका जिब्रील भी नहीं जा सका। मेरा भी मकाम यहीं तक है। ये अल्लाह के नबी अल्लाह की तजल्ली से मेरे बालों पर जल जाएंगे। अल्लाह की तजल्ली को सिर्फ अल्लाह का महबूब बर्दाश्त कर सकता है और किसी फरिश्ते में ताकत नहीं है। सिदरतुल मुंतहा के आगे अब आप जाएं, रब जाने, और आप जाने अल्लाह आपको किस शान से अपने करीब करेगा। नबी फरमाते हैं अब मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा। अब कितना आगे बढ़ा, अगर इसको समझना चाहते हैं तो दूसरी रिवायत का आप सहारा लीजिए। अब मैं दूसरी रिवायत सुनाना चाहता हूं, इजाजत है तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल मसाजिद सफ़ा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ा वजल्ला फी अहसनि सूरतिन फबज़ा कफ़्फ़हु बैना कितफ़ैया फवजदतु बरदहा बैना सदयैया फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मेरे नबी सिदरतुल मुंतहा से कितना आगे बढ़े, इस हदीस को सुनिया आपने, बोलो मैंने पेश किया, अब इसका मतलब सुनिए। नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं सिदरतुल मुंतहा से इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के अल्लाह ताला को साफ साफ देखने लगा। बिला किसी पर्दा के, बिला किसी हिजाब के अल्लाह ताला को साफ साफ देखने लगा। इतना हसीन देखा कि दुनिया में कोई चीज नहीं है उसकी तरह, कोई नहीं उसके बराबर, कोई नहीं उसके जैसा, कोई नहीं। नबी फरमाते हैं अल्लाह से करीब हुआ, अल्लाह ताला को बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के साफ साफ देखने लगा। जब देखने लगा तो अल्लाह की तजल्ली ने, अल्लाह की तजल्ली ने चुंबक की तरह पकड़कर करीब करना शुरू कर दिया। इतना करीब किया, इतना करीब किया कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे अल्लाह ने अपना हाथ, अपना दस्ते कुदरत हाथ समझाने के लिए बोल रहा हूं, अल्लाह हाथ से पाक है, जिस्मा जो जिस्मो जिस्मानिया से पाक है, मकानो मकानिया से पाक है। नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह से इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ, जो कुछ सातों आसमान में है, सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इजाजत है, बोलिए इजाजत है। अच्छा ये बताइए, आप मेरी तकरीर आप पर बोझ तो नहीं है? अरे बोलो मौजू की कमी नहीं है। आप जिस मौजू पर कहते उसी मौजू पर तकरीर होती, लेकिन चूंकि महीना मेराज शरीफ का है, अगर मेराज के महीने में अपने आका की शान ना बयान करूं तो मैं समझूंगा ये नाइंसाफी है। महीने के साथ ये इंसाफ नहीं है। बोलो मेरे आका की मेराज का तस्करा आप सुन रहे हैं। मेरे नबी अल्लाह से करीब हुए। इधर देखिए, मेरे नबी ने अल्लाह को किस, बोलो अल्लाह ताला से कितने करीब हुए? नबी फरमाते मैंने अल्लाह ताला को, बैठो सही से बैठो, अल्लाह ताला को बिला किसी हिजाब, बिला किसी पर्दा के मैंने साफ साफ देखा। जैसे अल्लाह का दीदार किया,
तो अल्लाह की तजल्ली ने चुंबक की तरह पकड़कर मुझको अपने से करीब किया, इतना करीब किया कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि सातों आसमान में जितनी चीजें हैं, सातों जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। अब आप फैसला करो मेरे आका की शान क्या है। कुछ लोग कहते हैं नबी को ये मालूम नहीं, नबी को वो मालूम नहीं, वो पागल की औलाद है, पागल की। इधर देखो, अल्लाह ने नबी को वो मकाम अता फरमाया कि नबी फरमाते हैं कि मेराज की रात में जब अल्लाह ने दस्ते कुदरत रखा तो सीना ऐसा रोशन हुआ कि सातों आसमान में जितनी चीज है, जमीन में सारी जितनी चीज है, सबको मैंने जान लिया। ये तो एक हदीस है कि जान लिया, मगर दूसरी हदीस है कि जान भी लिया, पहचान भी लिया। अब आप बताइए मेरे आका की शान क्या है। मेरे नबी अल्लाह का दीदार कर चुके तो अब वापिस हुए। अरे बोलो, अब वापिस हुए। जल्दी जल्दी तीसरा टुकड़ा सुनिए ताकि मैं अपना वादा मुकम्मल करूं। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है ना? माशाअल्लाह, अगर इजाजत है तो बाबू लोग अदब से बैठे, तीसरा टुकड़ा सुने। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम सुम्मा फुरिज़त अलैहिस्सलातु 50 सलातन कुल्ल यौम फ़क़ाल मूसा फ़रजातु फ़मररतु अला मूसा फ़क़ाल मूसा बिमा उमिरता क़ुल्तु उमिरतु ब50 सलातन कुल्ल यौम फ़क़ाल मूसा इन्ना उम्मतका ला तस्ततियु 50 सलातन कुल्ल यौम फ़रजि इला रब्बिक फसलहु तख़फ़ीफ़ ले उम्मतिक इन्नी वल्लाह क़द जर्रबतु अन्नास क़ब्लका व आलजतु बनी इसराईल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ध्यान से सुनिए, फिर आप जितना चाहेंगे जी भर के नाज शरीफ सुनेंगे। तकरीर पहले सुन लीजिए, कुछ कीमती बातें आप तक पहुंचा दूं। नबी फरमाते हैं कि जब मैं वापिस होने लगा तो अल्लाह ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की। कितनी? हाथ उठाकर बोलो, सबको पता है कितनी नमाजें? 50 नमाजें फर्ज की। जैसे मैं वापिस हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसी तरह मुलाकात हुई जैसे मैं गया था। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, दुआएं दी, मैं आगे बढ़ा। लेकिन जैसे मूसा से मिला तो इधर से गए थे तो रोने लगे, अभी आपने सुन लिया, और उधर से आए तो मूसा पूछने लगे अल्लाह ने क्या दिया, अल्लाह ने आपको क्या दिया, किस चीज का हुक्म दिया। नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत को 50 नमाजों का हुक्म दिया है। जैसे मूसा सुने तरफ गए, कहा हुजूर अभी बड़ा अच्छा मौका है, आप चाहिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिए परवरदिगार मेरी उम्मत कमजोर है, मेरी उम्मत नातवा है, ए अल्लाह मेरी उम्मत इतने बड़े बोझ को बर्दाश्त नहीं करेगी, तू रहीम व करीम है, मेरी उम्मत पर रहम फरमा, करम फरमा, कुछ कम कर दिया जाए। जैसे नबी ने अल्लाह से अर्ज किया, वापिस गए, अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब जाओ, मैंने 5 नमाजें कम कर दी। इधर देखिए, जो हदीस मैंने सुनाई इसमें है कि 10-10 नमाजें कम हुई, 4 मरतबा 10-10 और 5वीं मरतबा में 5। इधर देखिए, लेकिन उम्मे हानी वाली जो हदीस है उसमें है कि 9 मरतबा नबी गए। कितनी मरतबा? 9 मरतबा मूसा के कहने पर गए। जब मूसा के कहने पर 9 मरतबा गए तो 9 मरतबा में 45 नमाजें कम हुई, 5 रह गई। जब 5 रह गई तो मूसा ने कहा हुजूर ये भी ज्यादा है। क्या कहा? जल्दी बोलो, हुजूर ये भी ज्यादा है, फिर जाइए अल्लाह से कम कराइए। मैंने अपनी उम्मत को बहुत आजमाया, मेरी उम्मत
पास ना हो सकी। मेरी उम्मत अदा ना कर सकी, आपकी उम्मत भी अदा नहीं कर पाएगी। कुछ और कम करा लीजिए। तो नबी ने अब क्या जवाब दिया सुनिए, आखिरी हिस्सा सुनिए। नबी ने जवाब दिया, या मूसा सालतु रब्बी हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु फलम्मा जाबस्तु नादा मुनादिल अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। नबी फरमाते हैं कि जब 5 नमाजें बच गई, मूसा ने कहा फिर जाइए। तो मैंने कहा, ऐ मूसा अब मुझको शर्म आ रही है, हया महसूस हो रही है, मैंने अपने रब से बहुत कम करा लिया, अब 5 रहने दिया जाए, अब 5 रहने दिया जाए। मैं राजी हूं, मैं कबूल करता हूं, मेरी उम्मत बर्दाश्त कर लेगी, मेरी उम्मत पर बोझ नहीं होगा। इतना कहना था। नबी फरमाते इतना कहना था कि आवाज आई, आवाज आई, ऐ महबूब मूसा से कह दीजिए मेरी बारगाह में जैसे उस वक्त 50 थी, इस वक्त भी 50 है। मैंने आपकी वजह से आपकी उम्मत के लिए हल्का कर दिया है। ऐ महबूब मतलब ये है मूसा की उम्मत एक वक्त की नमाज पढ़े तो एक वक्त का सवाब मिले, ईसा की उम्मत एक वक्त का नमाज पढ़े तो एक वक्त का सवाब मिले। लेकिन ऐ महबूब आपकी उम्मत नमाज पढ़ेगी 5 मगर उसको सवाब 50 नमाजों का मिलेगा। ये है उम्मते मुहम्मदिया की शान। बाबू लोग घबराइए नहीं। मेरी तकरीर 4 तारीख में, 2 तारीख में रानीगंज में भी है ना, गौसे बंगाला की बारगाह में है, वहां ये इंशाअल्लाह अनोखे मौजू पर, ये तो मेराज शरीफ का महीना चल रहा है, तो तबर्रुक के तौर पे मैं इस महीने में इस मौजू पर खिताब करता हूं ताकि लोगों को पता चल जाए कि मेरे आका की मेराज मुबारक कैसी थी, सपने वाली थी कि हालत बेदारी में अल्लाह को कितने करीब से देखा। आपने सब सुन लिया। इधर देखिए, नबी फरमाते जब 5 नमाजें बच गई, मूसा ने कहा और जाइए, तो नबी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम मुझको अब हया महसूस हो रही है, मैंने अपने रब से बहुत कम करा लिया, अब मैं राजी हूं, कबूल करता हूं। तो आवाज आई, ऐ मूसा, आवाज आई, ऐ महबूब मूसा से कह दीजिए और आप भी जान लीजिए रब का फैसला अटल है, रब का फैसला कभी टलता नहीं। तुम्हारे रब ने जो कह दिया वही होना है। उस वक्त भी 50 थी, इस वक्त भी 50 है। मतलब ये है कि ऐ महबूब आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 नमाज मगर सवाब उसे 50 नमाजों का मिलेगा। ये है उम्मते मुहम्मदिया की शान। अच्छा हजरात मेरी तरफ देखिए, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। मेरे आका किस शान से गए और किस शान से वापिस आए वो अभी आपने सुन लिया। और बोलो सुन लिया कि नहीं? अब एक बात, 2 बातें और रह गई। अरे बोलो जल्दी जल्दी सुनिए, 2 बातें और रह गई, मैं 10 मिनट में उसको बयान करना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग, बहुत कीमती बात है इसलिए आपको हाथ उठाकर बोलना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हाथ नीचे कीजिए। इधर देखिए, जिन लोगों को खाने की जरूरत थी वो चले गए, इस्तिंजा की जरूरत थी, आप मत सोचिए तकरीर सुनने ये उलमा नहीं आते हैं, तकरीर सुनने आप आते हैं। ये इनकी भी जरूरत है, बहुत देर से बैठे हुए थे, ये गए हैं फिर आएंगे। मेरी तरफ देखिए, मैं आपको कुछ बातें और बयान कर दूं। इधर देखिए, मेरे नबी मेराज शरीफ में गए, अभी आपने पूरा वाकया सुना। अच्छा मेराज मेरे नबी की कब हुई बोलो? हिजरत से 1.5 साल पहले। कितने साल पहले? अरे बोलो, नहीं मालूम हो तो मालूम हो जाए, हिजरत से कितने साल पहले? अच्छा ये बताओ मेरे नबी मक्के में कितने दिन रहे? टोटल 53 साल, 53 साल टोटल। लेकिन ऐलाने नबूवत के बाद 13 साल रहे।
और मदीना में कितने दिन रहे जल्दी बोलो? 10 साल। और मेराज कब हुई मेरे नबी को? हिजरत से 1.5 साल पहले। तो मतलब यह निकला कि 11.5 बरस तक नबी और सहाबा नमाज पढ़ते थे या नहीं? अरे नमाज तो फर्ज हुई पंजवक्ता मेराज में, पंजवक्ता नमाज फर्ज हुई मेराज की रात में। और मेराज मेरे नबी को बोलो हिजरत से 1.5 साल पहले हुई। तो 11.5 बरस तक मेरे नबी और सहाबा मक्के में नमाज पढ़ते थे या नहीं? अगर पढ़ते थे तो कौन कौन सी नमाज है? इधर देखिए। हाँ, मेरे नबी और सहाबा मक्के में 3 नमाज पढ़ते थे। रात में तहज्जुद की नमाज, और दिन में सुबह में चाश्त की नमाज, और शाम में असर की नमाज। कई नमाज पढ़ते थे? तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज पहले फर्ज थी। आप पर भी फर्ज, हम पर भी फर्ज, सारे लोगों पर फर्ज, नबी पर भी फर्ज। लेकिन जब पंजवक्ता नमाज फर्ज हुई तो तहज्जुद की नमाज को माफ कर दिया गया। वरना मेरे नबी मक्के में 11.5 बरस तक बोलो दिन में सुबह में चाश्त की नमाज, और शाम में असर की नमाज, और रात में बोलो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। ये है मेराज शरीफ से पहले वाली नमाज। अब चलिए वो बात मैं आपसे कह दूं, हम लोग घर पे 4 रकत वाली नमाज को पूरी पढ़ते हैं। अरे बोलो कसर किस नमाज में आपको पता है? कसर 4 रकत वाली में है, 3 रकत वाली में कसर नहीं है, 2 रकत वाली में कसर नहीं है। 2 रकत नमाज पूरी पढ़नी है। बोलिए 3 रकत नमाज पूरी पढ़नी है, लेकिन 4 रकत वाली नमाज को क्या पढ़ना है? जोर से बोलो 50, यानी कसर पढ़ना है। सुन्नत में कसर नहीं है। अगर मौका है तो सुन्नत पूरी पढ़नी पड़ेगी, और अगर मौका नहीं है, आप ट्रेन पकड़नी है या और लंबा सफर करना है, तो आप सुन्नत सफर में छोड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे। सुन्नत में कसर नहीं है, फर्ज में है, और वो भी 4 रकत वाली फर्ज में है। ऐसा क्यों? घर पे पढ़े तो पूरी और सफर में पढ़े तो 50 कसर। ऐसा क्यों? इसको समझना चाहते हैं? बड़ी कीमती बात है। तो मैं आपको एक हदीस सुनाकर 2 जवाब दे दूं। एक जवाब यह भी देना है कि वित्र की तमाम रकतों में, सुन्नत की तमाम रकतों में, नफल की तमाम रकतों में किरात फर्ज है, मगर फर्ज की सिर्फ 2 ही रकतों में किरात क्यों फर्ज है? इन दोनों सवाल का जवाब एक हदीस से सुनिए और जवाब हासिल कीजिए। फिर सर आप शौक से नाज शरीफ सुनिए, उलमा से दुआएं लीजिए, और दस्तार बंदी का मंजर देखिए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल किताबुस सलात, सफा नंबर 51 पर ये हदीस मौजूद है। 51 पेज नंबर 51 पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फरज़ल्लाहु सलाता हीना फरज़हा रकअतैन फी सफरिन व हज़र फउक़िर सलातु सफर वज़ीदा फी सलातिल हज़र। हजरत आयशा कहती है, नबी की प्यारी बीवी कहती है, मोमिनों की माँ कहती है, हजरत आयशा कहती है कि मेराज की रात में 5 वक्ता नमाज फर्ज की गई, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं है मेराज की रात में 5 वक्ता नमाज, हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की गई, हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की गई। मेराज की रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई, तो हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें, फजर में 2 रकतें, असर में 2 रकतें, मगरिब में 2 रकतें, ऐशा में 2 रकतें, सफर और हजर में, सफर और घर पर, दोनों सूरत में मेराज की रात में एक ही तरह
तरह की नमाज फर्ज की गई। हर नमाज की 2-2 रकतें। घर पे रहो तो 2 पढ़ो, सफर में रहो तो 2 पढ़ो, यानी 4 फर्ज नहीं 2-2 रकतें फर्ज हुई। हजरत आयशा कहती है कि मेराज की रात में हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें क़िराअत के साथ फर्ज हुई। हर नमाज की 2-2 रकतें क़िराअत के साथ फर्ज हुई। लेकिन जब नबी मक्का से मदीना गए और मदीने में क़याम फरमाया, सुकून पाया, सहाबा को इत्मीनान मिला, तो अल्लाह ने कुछ रकतें और फर्ज कर दी। अल्लाह ने कुछ रकतें और फर्ज कर दी। मगरिब में 1 रकत बढ़ा दिया, जोहर में 2 बढ़ा दिया, असर में 2 बढ़ा दिया, ऐशा में 2 बढ़ा दिया, और फजर की नमाज को और सफर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया। किस पर छोड़ दिया? असली हालत। असली हालत का मतलब मेराज की रात में जैसे फर्ज हुई थी वैसे ही उसको सफर में, और जोर से बोलो, हजर में फजर की नमाज को, और जोर से बोलो, और 4 रकत वाली बोलो फर्ज नमाज को अल्लाह ने सफर में बंदों पर आसानी के लिए असली हालत पर छोड़ दिया। मेराज शरीफ की रात में हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें क़िराअत के साथ फर्ज हुई। लेकिन जब नबी मदीना पहुंचे तो मदीना में कुछ रकतें और फर्ज की गई। मगरिब में 1 रकत, जोहर में 2 रकत, ऐशा में 2 रकत। इधर देखो, जोहर में 2 रकत, लेकिन इधर देखिए रकत तो बढ़ाई गई मगर क़िराअत फर्ज नहीं की गई। मेराज की रात में जब 2 रकतें फर्ज की गई तो क़िराअत के साथ फर्ज की गई, लेकिन मदीने में जब 2 रकत बढ़ाई गई या 1 रकत बढ़ाई गई तो क़िराअत नहीं बढ़ाई गई। इसीलिए फर्ज नमाजों में सिर्फ 2 ही रकतों में क़िराअत फर्ज है, बाकी में फर्ज नहीं। अगर आप चाहे तो अलहम्द शरीफ पढ़ सकते हैं। अगर कोई नहीं पढ़े, खामोश रहे, फिर भी नमाज पर कोई फर्क नहीं है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मेरे नबी की मेराज हालत बेदारी में है, सपने में नहीं है। यही आपको ईमान रखना है, सुन्नी बनकर रहना है, अकीदा दुरुस्त रखना है। आजकल आदमी समझता क्या है, बस नमाज पढ़ लिया, फुर्सत मिल गई, चाहे अकीदा चाहे बोलो कितना ही क्यों ना बिगड़ जाए। याद रखिए, अकीदा का मतलब क्या है समझते? अकीदा का मतलब यह है अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखना। बोलो, अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखना। अगर आपको अल्लाह रसूल के कानून में या औसाफ में या उसकी जातो सिफात में कहीं से शक हो गया तो आपका यकीन नहीं हुआ, और जब यकीन नहीं हुआ तो अकीदा बिगड़ गया। अकीदा पुख्ता रखना है तो अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखो। जहां रहो अपने नबी की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन रखो। जहां रहो अपने नबी की तारीफ करो। जहां रहो अपने नबी का जिक्र जमील करो। मौका मिल जाए तो उठते बैठते दरूदो सलाम पढ़ो। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। ये मेराज शरीफ का महीना था। मैंने मेराज शरीफ का वाकया हदीस व कुरान की रोशनी में आप तक पहुंचा दिया। अब आप जाएंगे नहीं, दस्तार बंदी होगी, खूबसूरत मंजर देखना है और मौलाना सालिक साहब की मेहनत देखनी है और सरपरस्ती देखनी है कि मौलाना सालिक ने कितनी मेहनतें की। आजकल लोग समझते हैं ये मौलाना चंदा हमारा खा जाता है, कोई काम नहीं करता। ये मौलाना मदरसे के लोग चंदा खा जाते, कोई काम नहीं करते। हजरात, अगर मदरसे वाले काम नहीं करते तो गुलाम रब्बानी कहां से आते?
मौलाना सालिक कहां से आते, मौलाना मुबारक कहां से आते, अरे बोलिए ये हमारे उलमा कहां से आते। ये मदरसों ही का सदका है जो उलमा की सूरत देख रहे हैं। तो मदरसों को मजबूत कीजिए, मदरसा को आगे बढ़ाइए, मदरसा आगे बढ़ेगा, दीन आगे बढ़ेगा। मदरसा मजबूत होगा, दीन मजबूत होगा, उलमा मजबूत होंगे, आपका दीन रोशन होगा। इधर देखिए, एक बात और चलते चलते कह दूं, एक बात और चलते चलते कह दूं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अरे बोलो, महंगाई आसमान से बातें कर रही है कि नहीं? बोलो, जिसकी तनख्वाह 1000 रुपए थी उसकी तनख्वाह बोलो 10,000 हो गई, जिसकी 10,000 थी 20,000 हो गई, 20 वाले की 40 हो गई, सबकी तनख्वाह 3 गुनी बढ़ गई। लेकिन एक बेचारा बोलो इमाम, मदरसे का मुदर्रिस, वही 5,000 7,000 पा रहा है। जरा सीने पर हाथ रखकर फैसला करो कि तुम्हारे पास भी बाल बच्चे हैं, हमारे अइम्मा और उलमा के पास भी बाल बच्चे हैं। तो याद रखो, जैसे आपके इखराजात हैं, इनके भी इखराजात हैं। आप भी रोटी चावल खाते हैं, ये भी रोटी चावल खाते हैं। आपका 5,000 में खर्च पूरा नहीं होता तो हमारे उलमा का खर्च कैसे पूरा होगा? अपने उलमा को मजबूत करो, इनकी तनख्वाह बढ़ाओ और इनको आगे मजबूत करो। कसम खुदा, ये उलमा इधर देखिए, इनकी जात पर आपका पैसा जितना खर्च होगा वो दीन पर खर्च होगा। ये मत समझिए, इधर देखिए, ये दीन पर खर्च होगा। मस्जिद में आपने पंखा ला कर दिया, इधर देखिए हवा आप ले रहे हैं मगर सवाब भी पा रहे हैं। अरे जोर से बोलो, मस्जिद में आपने लोटा ला कर दिया, वजू आप कर रहे हैं, बोलो लोटा आप, बोलो वजू आप कर रहे हैं और सवाब भी आप पा रहे हैं। मस्जिद में एसी दिया, ठंडी ठंडी हवा आप खा रहे हैं और सवाब भी पा रहे हैं। तो दीन का काम जो भी है, चाहे मस्जिद हो या मदरसा, अगर उसमें आपने पैसा खर्च किया, चपरासी भी अगर चपरासी को भी देंगे तो बोलो आपको सवाब मिलेगा, बोलो झाड़ू देने वाले को भी देंगे तो सवाब मिलेगा। मदरसे में पंखा लगाना, बोलो झाड़ू देने वाले को भी आप देंगे तो आपको सवाब मिलेगा। तो मदरसे को मजबूत करो, उलमा को मजबूत करो, इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ। क्योंकि इधर देखो, इमाम कौन है? ये जिन्नात की औलाद नहीं है, ये भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, आपके बेटे हैं। आज ये हाफिज है, कल आपका बेटा हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, मौलाना बनेगा। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, अपने इमामों को मजबूत करो, तनख्वाह बढ़ाओ, ताकि इमाम का खर्च पूरा हो सके, इमाम की जरूरत पूरी हो सके। और अगर इमाम को आपने कमजोर समझा तो कसम खुदा, कल कयामत में आपको हिसाब देना होगा, कल कयामत में आपको हिसाब देना होगा कि तुम लोग अपने बच्चों पर 20,000 में, बोलो 20,000 50,000 खर्च किए, इनके पास भी बच्चे थे, ये 5,000 पे कैसे गुजारा करते? ये तो रब का करम कहिए कि रब ने इनके पैसों में बरकतें दे रखी है। जोर से बोलो, बरकतें दे रखी है। तो ऐ हमारे भाइयों, ये मेरा कोई मौजू नहीं है, लेकिन चूंकि मदरसे का जलसा है तो कुछ बातें कहने का हक है। अरे बोलो, कुछ बातें कहने का हक है। मदरसा आगे बढ़ेगा, दीन आगे बढ़ेगा, मदरसा मजबूत होगा, दीन मजबूत होगा। उलमा दीन के किला है, मदरसा दीन का किला है। ये मजबूत तो दीन मजबूत। उलमा को भी मजबूत करो, मदरसा को भी मजबूत करो, मस्जिद को भी मजबूत करो, ताकि दीन रोशन हो, दीन आगे बढ़े और अल्लाह रसूल की रजा हासिल हो। आज भी हो जो बराहिम साहिमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम अला मन इत्तबल हुदा। लेकिन अब तो मौजू समेट चुका हूं, तो अब 10 मिनट नहीं, अब दस्तार बंदी आपको देखनी है। बच्चे लोग आ रहे हैं, जब तक किसी से नाज शरीफ पढ़वा दीजिए। मुबारक साहब हों।